हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम विक्रम गुप्ता है और मैं आपको क्लास 10th के यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपको पूरे ऑल चैप्टर्स के कराऊंगा। आपको पूरी सीरीज मेरी फॉलो करनी है। अगर आपको 95% अबव मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो 95% अबव मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फॉलो कराऊंगा या कराऊंगा वो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। चाहे उनकी जगह पे नंबर्स चेंज तो होते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में 95% अगर मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, लाने हैं, तो आपको मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको करने हैं। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। सीबीएसई बोर्ड में आपको इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू देखने को मिलेगा। 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का आपको लॉन्ग में और शॉर्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रियल नंबर्स का पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब अपने लोगों को ये प्रूव करना है कि 3 + 7 √2 एक इरेशनल नंबर है। जहां उन्होंने दे रखा है पहले से कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो कैसे प्रूव करेंगे? अपने लोगों को ये प्रूव करना है कि 3 + 7 √2 एक इरेशनल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं इसका अपोजिट। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 3 + 7 √2 इज आ रेशनल नंबर। मतलब कि 3 + 7 √2 इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। इसका अपोजिट मान लिया। इसका अपोजिट मान लिया तो आपको पता ही होगा, जब भाई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को P/Q या A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बात लेट कर ली थोड़ी देर के लिए कि मान ली कि ये A/B के बराबर है। अब आप कहेंगे A और B क्या है? वेयर। यहां पर आप लिखेंगे वेयर A एंड B इज नहीं आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बच्चों समझते क्या होता है? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो दो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं हो। 5 का आप जब फैक्टर करो तो 5 × 1, 3 का आप फैक्टर करो 3 × 1, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आया। इसका मतलब 5 और 3 क्या है बच्चों? को प्राइम नंबर है। 5 और 3 क्या है बच्चों? को प्राइम नंबर है। तो ए और बी भी कुछ इसी टाइप के हैं, क्या है? को प्राइम नंबर है। ये बात लेट कर ली। वेयर एंड बी नॉट इक्वल 0, बी इक्वल टू 0 नहीं, बी इक्वल टू 0 नहीं किसी भी कंडीशन में, ऐसा लेट किया है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब क्या करेंगे? 3 को उधर ले जाएंगे, 7 √2 मेरा इधर ही रहेगा। A/B -3 इधर प्लस का है बच्चों, आपको पता ही होगा, इधर जाके माइनस का हो गया, इधर जाके माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 और B का एलसीएम B आएगा, A 1 का इसका डिवाइड करेंगे तो B आएगा, इधर ऊपर क्या आ जाएगा? 3B। 7 को बच्चों कहाँ? 7 इधर मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, 7B। अब बच्चों यहां से एक बात देखिए, उन्होंने खुद ही क्या कहा था कि √2 जो मेरा है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल। रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है। और आप जानते हैं कि ये फिर क्या हुआ? ये अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो कैसी होगी? एक रेशनल नंबर होगी। तो एक इरेशनल नंबर कभी भी एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो वह थ्योरी जिसमें मैंने माना था कि 3 + 7 √2 इज अ रेशनल नंबर, क्या है बच्चों? कहीं ना कहीं क्या है? कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट में गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो 3 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों ये क्वेश्चन आपको
हो सकता है 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले, गारंटी है इस क्वेश्चन की। हो सकता है बच्चों 3+7 √2 की जगह पर वो बोल दें यहाँ पर 3 की जगह 5, 7 की जगह मान लीजिए 9 रख दिया उन्होंने, और यहाँ पर कुछ रख दिया, मान लो √3 रख दिया। नंबर्स मतलब नंबर्स चेंज हो सकते हैं, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न आपको जिस पैटर्न की मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसी चैप्टर से हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। वो हो सकता है √5 की जगह पर वो आपको √7 दे दें या √13 दे दें। नंबर तो चेंज हो सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको पैटर्न इसी टाइप का देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो इस चैप्टर से जो आएगा। आप लोगों को क्या प्रूव करना है बच्चों? सॉल्व करना है क्या? √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है, ऐसा आप लोग प्रूव करना है। मैंने बताया था इसका अपोजिट मान लेते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 कैसा है? एक रेशनल नंबर है। देन जब रेशनल नंबर है तो √5 इक्वल होगा a/b के। ये बात भी लेट कर ली है। ये बात जब लेट कर ली है, जहां वेयर a एंड b क्या है? a एंड b को प्राइम नंबर है। कैसे हैं बच्चों? को प्राइम नंबर्स, मतलब a और b के जो फैक्टर हैं उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। को प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल 0। b जो है 0 के इक्वल तो नहीं है। स्क्वायर, अब क्या करेंगे बच्चों? अगला हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा? स्क्वायर बोथ साइड। बहुत इजी है। बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर √5 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो इधर आपको 5 मिलेगा। इधर जब आप स्क्वायर करेंगे तो a² मिलेगा। b² को आप इधर ले गए, ऊपर आ गए, और 5 को आप अपॉन में ले गए उस वाली साइड में। अब बच्चों यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? बच्चों ये समझ में आ रहा है कि a² को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें b² मिलता है। अब कहीं नहीं कहीं क्या है इसका मतलब? हमारा जो a² है जो a² इज डिविजिबल बाई 5। a² हमारा 5 से डिविजिबल है। देन जब a² 5 से डिविजिबल है तब a will be also divisible by 5। जब हमारा a² 5 से डिविजिबल है तो a भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। कोई चीज का स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इसको इक्वेशन में बच्चों 1 बोल दो थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब ये है कि a जो है हमारा 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब a एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 मल्टीपल के रूप में आएगा। मतलब a=5p मान लिया मैंने, a=5p। ये a=5p मैंने इसमें रखा, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। ये की वैल्यू 5p मैंने यहां रख दी। 5p का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आएगा बच्चों? 25, 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p² अपॉन 5। 5 से डिवाइड किए 5 आया, मतलब 5p² आया। सीधे सीधे मेरा b² 5p बच्चों स्क्वायर आया। मैंने p² को वहीं रखा, b² अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 5। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि b² जो 5 से डिविजिबल है, b² इज डिविजिबल बाय 5। देन b will be also divisible by 5। बच्चों b² जब 5 से डिविजिबल है देन b भी 5 से डिविजिबल होगा।
बी भी 5 से जब डिविजिबल होगा तो बच्चों अभी अपने लोगों ने ऊपर क्या माना था, ऊपर ये माना था कि ए और जो बी हैं वो को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर में कोई भी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है या 5 है, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीपल करेंगे तो 1 के अलावा आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भाई अपोजिट है थ्योरी। थ्योरी क्या अपोजिट है बच्चों, बच्चों यहाँ पर थ्योरी क्या अपोजिट है, अपोजिट ये है कि बी हमारा जो ए है, हमारा जो ए है वो भी 5 का मल्टी, ए के जो फैक्टर में 5 मिल रहा है हमें, ए के जो फैक्टर है उसमें हमें 5 मिल रहा है, 5 से डिविजिबल है। और बी के फैक्टर में भी हमें 5 मिल रहा है, बी के फैक्टर में भी हमें 5 मिल रहा है। इसका मतलब जो हमने माना था कि √5 इज अ रेशनल नंबर, वो हमारी कहीं ना कहीं थ्योरी गलत है, उसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यहाँ पर, ये बात सेटिस्फाई नहीं हो रही क्वेश्चन में। तो √5 रेशनल नंबर नहीं होगा, कैसा होगा, सो यहाँ पे लिख देना बस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि सो दैट द नंबर 5 × 11 + 17 × 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। बच्चों अपने लोगों को ये नंबर कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। क्या नंबर है, 5 × 11 + 17 × 3 × 11। ये नंबर बच्चों आपको ज्यादा नहीं 2 मार्क्स का देखने को एग्जाम में मिल सकता है सीबीएसई बोर्ड में। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, बच्चों पूरे नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, 11 को कॉमन लिया, यहाँ से क्या रहेगा 5, यहाँ से 17 और प्लस मल्टीप्लाई 3, 11 आपका बाहर है, 5 + 17 × 3 कितना हुआ 51, 11 × 5 + 51 कितना हुआ बच्चों 56। बच्चों कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होते हैं। अब ये जो भी नंबर है 56 × 11 ये नंबर है टोटल, ये नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है और 56 से और इटसेल्फ खुद से। कंपोजिट नंबर में दोबारा बता दूं बच्चों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो ये नंबर 2 नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 × 11 + 17 × 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। एक बार और रिपीट कर दूं बच्चों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी 1 या 2 और नंबर से डिविजिबल होते हैं। 1 से तो डिविजिबल ऑल नंबर्स होते ही, तो बस इतना ही इसमें आपको प्रूव करना होगा। हो सकता है इस टाइप ये आपको देखने को नहीं मिले तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 5 जहां पर मैंने लिखा है वहां पर 3 हो, × 12 + 17 × 3 × 12, ऐसा कुछ हो सकता है। नंबर तो चेंज कर ही देते हैं बोर्ड में, लेकिन आपको पैटर्न इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है वो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन लोगों को इन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। नंबर्स तो एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलेगा जो कि 2 मार्क्स का आपका आएगा। तो पहले अपन लोग फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं। तो इनके जो फैक्टर निकालेंगे वो प्राइम होने चाहिए। निकालते हैं बच्चों, 92 का निकालते हैं। 92 लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 1 इधर गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से ही होगा, 23 बन जा 23। 92 का जो प्राइम फैक्टर आ गया बच्चों वो आ गया 2 × 2 × 23। 510 का निकालते हैं बच्चों, लास्ट में 0, 5 से डिविजन हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से करते हैं, 5 × 5, बीच में 1 कम है, इससे छोटा है 5 से, तो 0 लगाएंगे, 5 2 जा 10, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये नंबर किससे कट जाएगा बच्चों, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 2 इधर गया, 3 7 जा 21, 17 से 17 को डिवाइड करते हैं। 510 के जो
प्राइम फैक्टर आ गए बच्चों, वो क्या आ गए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब आपको पता होगा एचसीएफ बच्चों कैसे निकालते थे, बच्चों एचसीएफ कैसे निकालते थे, एचसीएफ का मीन क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन बच्चों सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, वो है 2। 2 हो गया इसका एचसीएफ। अब आपको पता होगा बच्चों एलसीएम कैसे निकालते थे, एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालेंगे, पहले वो लिख लेते हैं जो कॉमन है, कॉमन तो वही 2 है, और बाद में वो सब लिख लेते हैं जो कॉमन नहीं है। इसमें 2 बच गया, उसमें 23 बच गया, यहाँ पर बच्चों आपका क्या बच गया 5 बच गया, 3 बच गया और 17। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 23 जा बच्चों 60, 60 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 17। एक बार और कर लेते हैं बच्चों, चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले, 6 3 जा बच्चों 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 और एक जीरो इसका रह गया 17 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। इसका और मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 1380 मल्टीप्लाई बाई 17, 0 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 5 26, 2 कैरी, 7 1 जा 7 9। बच्चों आया 23,460। एक बार बच्चों मल्टीप्लाई चेक कीजिएगा, वैसे ये आंसर अपना सही है। तो बच्चों इन दो नंबर्स का एचसीएफ हमने निकाला कैसे, 2 आया और ये कितना है 23,460। कोई भी दो नंबर दे रखे होंगे एलसीएम और एचसीएफ आपको प्राइम फैक्टर मेथड से अगर आपको निकालेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे, पहले दोनों के प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, जो कॉमन आ जाए वो एचसीएफ हो गया, और उसके बाद जो कॉमन आ गया वो लिखने के बाद जो बच गए वो सब लिखने के बाद मल्टीप्लाई करा दीजिए, वो इसका एलसीएम हो गया। एक और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारे इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है, कहेंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा बड़े से बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जिससे 85 और 72 को डिवाइड अगर करें तो जो रिमाइंडर बचे वो 1 एंड 2 बचे रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो नंबर फाइंड करना है जिससे 85 और 72 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 एंड 2 बचे। तो 85 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो रिमाइंडर को इसमें से पहले निकाल देते हैं। क्या बचा बच्चों 84, 85 माइनस 1। अगला नंबर है हमारा 72, 72 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बता रहे हैं 2 बचे, तो 2 को इसमें से निकाल देते हैं, क्या नंबर आया 70। अब अपने लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ बच्चों निकालते हैं, 84 को करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 84 के बच्चों प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार 70 का निकालते हैं बच्चों, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2 यहाँ पर आया, 5 4 जा 20, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 70 के बच्चों प्राइम फैक्टर जो आए वो हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। बच्चों इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन आपका 2 है, 2, और बच्चों दूसरा क्या कॉमन है 7 कॉमन है, मल्टीप्लाई बाई 7। आंसर क्या आ गया बच्चों 14। 14 वह नंबर होगा जिससे 14 से अगर 85 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। एक बार आप अपना आंसर चेक करने के लिए एक काम कर सकते हैं, आप 85 को 14 जो आंसर आया उससे डिवाइड कर लेते हैं, 14 6 जा बच्चों कितना होता है 84, बच्चा 1 रिमाइंडर बच्चों 1 रिमाइंडर बचा, और 72 को डिवाइड कर लेते हैं 14 से, 14 5 जा 70, बच्चा 2 रिमाइंडर। देखो हर जब 85 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1, और जब 72 को डिवाइड कर रहे हैं 14 से तो रिमाइंडर 2 है। इसका मतलब अपना आंसर सही है। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चों जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहे हैं, इन अ टीचर्स वर्कशॉप, एक टीचर्स का वर्कशॉप हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, टीचर्स के वर्कशॉप मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है। द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80, 144 रेस्पेक्टिवली। मतलब फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश के टीचर्स की जो नंबर है वो 48, 80 और 144 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मतलब वो मिनिमम नंबर रूम का फाइंड करना है, रिक्वायर मतलब जितने नंबर्स की आवश्यकता होगी रूम्स की। इफ इन ईच रूम ऑफ सेम नंबर ऑफ टीचर, जिसमें हर एक रूम में सेम टीचर्स, सेम ऑफ नंबर टीचर्स आ सकें, मतलब अगर किसी एक रूम में 20 टीचर है तो अगले रूम में 20 हो, उसके नेक्स्ट रूम में भी 20 टीचर्स हो, ऐसा कुछ है। और सीटेड एंड ऑल देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और वो सेम सब्जेक्ट के हो, मतलब अपने लोगों को वो रूम की जो नंबर है वो रिक्वायर, मतलब अपने लोगों को फाइंड करना है कि जिनमें जिससे सेम सेम नंबर्स के टीचर्स उन रूम में बैठाए जा सकें। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों क्या होता है, ऐसे होता है। ऐसे अपने लोगों को ये बता देगा कि ऐसे वो नंबर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होगा जो जिससे ये तीनों नंबर पूरे डिवाइड हो जाएंगे ऑल। तो 48 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बच्चों 48 के प्राइम फैक्टर्स आपके सामने आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब बच्चों किसके निकालते हैं, 80 के बच्चों फाइंड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 3 इधर गया बच्चों, कितना बचा, 5 6 जा 30, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 80 के बच्चों प्राइम फैक्टर आ गए आपके सामने, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है नहीं। और 144 का डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 144 के बच्चों प्राइम फैक्टर आपके सामने है। बच्चों इसका एचसीएफ क्या हुआ बता सकते हैं आप, कॉमन क्या क्या है, 2 2 2, एक 2 इसमें है, दूसरा भी इसमें है, 2 2 इधर है, 2 और हैं इसमें, और 2 इसमें है, मतलब 2 जो है वो 4 टाइम्स जो है कॉमन आ रहे हैं तीनों में। क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 मतलब 16 टीचर्स किसमें अलग अलग रूम में बैठाए जा सकते हैं। अब उन्होंने कहा था कि फाइंड करना है नंबर ऑफ रूम्स, तो नंबर ऑफ रूम्स कैसे फाइंड करेंगे, कितने कितने रूम्स की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड कितने की होगी रिक्वायरमेंट। तो पहले टीचर्स देख लेते हैं कितने हैं बच्चों, 48 प्लस 80, यहाँ पे आप लिख देना नंबर ऑफ रूम्स प्लस 144 डिवाइडेड बाय, क्योंकि एक रूम में कितने टीचर्स बैठेंगे 16, और टोटल टीचर्स कितने हैं, इतने हैं। टोटल टीचर्स को अगर हम 16 से डिवाइड दे दें तो नंबर ऑफ रूम्स निकल आएंगे। इसको जब आप ऐड करेंगे बच्चों, ऐड करो जरा रफ वर्क में, 144 80 48, टू 272 को डिवाइड करना है बच्चों 16 से। कितना आ गया बच्चों, 17 रूम्स। फाइनली आंसर हो गया 17 रूम्स। क्या किया मैंने, पहले जो टीचर्स के नंबर दे रखे थे उनका एचसीएफ फाइंड किया, उस एचसीएफ से टोटल नंबर ऑफ टीचर्स को डिवाइड दे दिया, नंबर ऑफ रूम्स आ गए आपके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल बहुपद, उस चैप्टर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। और जब तक के लिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों 100% गारंटी है
कि आपको अगर 95% अबव मार्क्स आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में मैथ में अगर बनाने हैं तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और नहीं तो बस थोड़ा डाटा चेंज कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, बाकी आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब पैटर्न आपको इन्हीं क्वेश्चंस का देखने को एग्जाम में मिलेगा। बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।